हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए। चलते हैं एक बार फिर से हम लोग यूपी स्पेशल के लेक्चर नंबर 4 पर। 3 लेक्चर हम लोगों के हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर हम लोगों का होगा। और सामने क्लास भी लगा दीजिए, आधे पे कमेंट आधे पे क्लास। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट का रिकैप लेंगे। कुछ सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, थोड़ा जवाब दीजिए आप लोग। कल आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान पढ़े, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे पढ़े और उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार पक्षी विहार पढ़े। तो सबसे पहले बताइए, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, वो वॉइस तो जा रही है भाई। थोड़ा देखिए माइक आपका, कहीं वॉइस बंद तो नहीं है, आवाज़ तो जा रही है। तेज प्रताप, विजय सोनकर, अश्वनी, उत्तम कुमार, शुभम, पूजा, अंतिमा, विजय सोनकर, अश्वनी, जितने भी साथी आ चुके हैं सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। जिसका नाम नहीं भी लिया गया उनको भी मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो एक बार मैं खुद ही बोलूंगा, बार बार जवाब लूंगा, टाइम ज़्यादा जाएगा और हम लोगों के पास समय कम है। तो मैं ही रिवीजन कराते हुए, आवाज़ स्लो आ रही, थोड़ा तेज करा दीजिए, बच्चों कह रहे हैं आवाज़ शायद कम आ रही है। मैं ही रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो कल मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। और ये प्रथम है, इसलिए इसकी स्थापना भी जरूरी है। 1957 में इसकी स्थापना हुई है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वह हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ में है। विस्तार अन्य जिलों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह मेरठ में है। अब ये सबसे बड़ा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपका जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वह 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आपका सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपको बताया गया था महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो 0.4 वर्ग किलोमीटर में फैला। और ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। इसके अलावा क्या बताया गया था आपका? कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है भाई? ये वाराणसी में है आपका, वाराणसी में है आपका। और इसके अलावा आपका रानीपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है आपका? ये चित्रकूट में है, जो अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। उसके बाद पक्षी विहार में सबसे महत्वपूर्ण 3 बताए गए थे। एक नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है, और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार होगा, और जिसकी स्थापना 1984 1984 में हुई थी। फिर आपको बताया गया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात किया जाए तो लाख बहोसी पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार है। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट आए, वीडियो रुके चल रहा है क्या? लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो कि कहां पर है? जो कि आपका कन्नौज में है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? सेखा पक्षी विहार, जो कि कहां पर है? ये सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में है। कहां पर है फ्रेंड? ये अलीगढ़ में है। ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, जो 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम होगा। इसके अलावा और बहुत सारे पक्षी विहार आपके बताए गए थे, जैसे आगरा में एक पक्षी विहार है, जिसका नाम है सूर सरोवर पक्षी विहार। याद आ रहा है? एक पक्षी विहार मैंने बताया था समान पक्षी विहार, जिसे समन पक्षी विहार भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर है आपका? मैनपुरी में है। फिर मैंने बताया था पटना पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? एटा में। याद करने के तरीके के लिए, आप पटना में टा आ रहा है और उसको एटा से जोड़ दीजिए, और समान में माँ आ रहा है उसको मैनपुरी से जोड़ दीजिए। अगर डाउट आ रहा हो कौन एटा में है कौन मैनपुरी में, तो बड़ा आसान है याद करना इसे। समान में, समन में माँ है, इसको मैनपुरी से जोड़ दीजिए। पटना में टा है, इसे एटा से जोड़ दीजिए। ठीक है। और उसके बाद सूर सरोवर पक्षी विहार, यह आपका आगरा में है। फिर सांडी पक्षी विहार, जिसको हम कल आपका ठंडीला बोल दिए थे, वह हरदोई में है। कहाँ पर? हरदोई में है आपका कौन सा? सांडी पक्षी विहार। इन सब के अलावा ओखला पक्षी विहार बताया गया था। ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में है। इन सब के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी विहार है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले में है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और बलिया में जो पक्षी विहार है उसका नाम क्या है? सुराहताल पक्षी विहार। इसे किस नाम से जानते हैं? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो इतने सारे पक्षी विहारों की हम लोगों ने कल चर्चाएं की थी। और गोंडा में एक पक्षी विहार है, कौन है वो? गोंडा में एक पक्षी विहार है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। जो पार्वती पक्षी विहार है वो कहाँ पर है आपका? गोंडा में है। और सुहेलवा वन्य जीव विहार है आपका, वो कहाँ पर है? बलरामपुर में है। और सुहागी बरवा
और सुहागी बरवा की बात किया जाए तो वो आपका महाराजगंज में है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद आ रही तो ये ठीक है। और याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। यूपी स्पेशल आसान भी है, थोड़ा तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, और फैक्चुअल चीज़ों को याद करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी पूरा ताल बलिया में, बहुत बढ़िया, शानदार। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की बात हुई थी, तो मैंने कहा था सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और जिसमें से 2 तो कार्यरत हैं, शायद कुशीनगर भी कार्यरत हो चुका है, वहाँ से भी अब शायद उड़ान होने लगी है, लेकिन 2 अभी निर्माणाधीन हैं आपका। एक आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गौतम बुद्ध नगर में है, और एक आपका मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा जो आपका अयोध्या में है, वो भी निर्माणाधीन है। और कुशीनगर भी जो हवाई अड्डा है वह अंतर्राष्ट्रीय है। इसके अलावा अमौसी हवाई अड्डा और बाबतपुर हवाई अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बाबतपुर हवाई अड्डे को लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी कहा जाता है, और अमौसी हवाई अड्डे को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में होगा, और बाबतपुर यानी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका वाराणसी में होगा। इसके अलावा सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा भी कर दिया गया है। और आपका चकेरी हवाई अड्डा जो है वो आपका कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, और प्रयागराज वाला आप लोग जान ही रहे हैं, बमरौली हवाई अड्डा उसका नाम है। एक हवाई अड्डा शायद मैंने और भी बताया, हिंडन हवाई अड्डा जो कि गाजियाबाद में है। मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा चलने वाला है सर, हाँ बहुत तेजी से काम है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हवाई अड्डों की बात हो गई। उसके अलावा एक टॉपिक और डिस्कस हुआ था, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान। शोध संस्थानों में बहुत सारे शोध संस्थान बताए गए थे, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण थे। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? बीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? झांसी में है। वहीं पर वानिकी अनुसंधान संस्थान भी है। साग भाजी अनुसंधान संस्थान जिसे वेजिटेबल रिसर्च कहा गया, ये कहां पर है? वाराणसी में है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट था आपका कानपुर का। कानपुर में आपका राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र था। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान था। दलहन संस्थान भी आपका कहां पर था? कान पे था। और वहीं पर चर्म वाला भी था, यानी चमड़े वाला जो संस्थान है वो भी कहां पर था? कानपुर में था। इसके अलावा मैंने कहा कि गन्ना अनुसंधान को लेकर हमारे एग्जाम में खूब सवाल पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, या फिर गन्ना अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान परिषद पूछा केंद्र कहा जाए, तो चाहे राष्ट्रीय कहा जाए, चाहे भारतीय कहा जाए, चाहे केंद्रीय कहा जाए, गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है तो आंसर एक ही होगा, वो होगा लखनऊ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है, ये जहां जहां बता रहा हूं ना, यहीं पर एग्जाम में गलतियां होंगी और वहीं पर आयोग आपको फंसाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे ही गन्ने का मामला आए तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की अगर बात है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर हो जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर, और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र जो है वह आपका कानपुर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ विवाद मैंने आपको बताया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आपका बरेली है। बरेली न दिया रहे तो इज्जत नगर लगाइएगा, इज्जत नगर कभी कभी देके फंसा लेता है आपको। लेकिन अगर पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, या दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र कहां पर है, तब आंसर बदल जाएगा और उसका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। और उसी बरेली के इज्जत नगर में एक और आपको ध्यान रखना है। क्या? उसी इज्जत नगर बरेली में आपको एक और ध्यान रखना है, वहीं पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है, जिसे एवियन अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। क्या? जिसे एवियन अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। कोई जरूरत नहीं है, बस क्लास करिए, क्लास को अच्छे से तैयार करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे उसको करिएगा, जो नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा उसको पढ़िए, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब इतना तैयार हो जाए तब किताब ले लीजिएगा। जब आपको लगे कि सर का पूरा क्लास, सर का पूरा नोट, सर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन वो हमारे एकदम टंग पे आ गए हैं, जुबान पे आ गए हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं हो रही है, तब आप घटना चक्र लेकर, वाड़ी लेकर, जो कुछ भी पढ़ना हो और एक्स्ट्रा आप अपना काम करिएगा। पहले हमारा वाला कर लीजिएगा, और हमारा वाला हो जाएगा तो भरोसा है कि एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इन सब के अलावा कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, शायद कल मैंने नोट्स में नहीं लिखाया था, पीडीएफ में होगा। कांच एवं सिरेमिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये खुर्जा है, खुर्जा। और खुर्जा कहां पर है फ्रेंड जानते हैं? बुलंदशहर में है। कहां पर?
खुर्जा बुलंदशहर में कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। तो ये एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी जो है, पेपर टेक्नोलॉजी जो आपको बताया था मैंने, वो कहां पर है? सहारनपुर में है। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया था वो कहां पर है? आगरा में है। लेप्रोसी कहां पर है? आगरा में है। हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय वाली जो बात बताई थी, हैंडीकैप्ड संस्थान वाला, वो कहां बताया था मैंने? कानपुर में बताया था। और हैंडलूम वाला जो बताया था वो आपका वाराणसी में था। और कालीन वाला जो था, कालीन, वो भदोही था, जो मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था। कल आपको लगभग लगभग जितने अब तक पढ़े हैं उस सब नोट्स कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज भी जितने टॉपिक होंगे और अब तक जितने टॉपिक होंगे हैं उसके कल नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई? अब खुर्जा वाला आपके नोट्स में है, शामिल है, परेशान मत होइएगा। और भी 4 5 6 शामिल हैं। उसके अलावा भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, वनस्पति शोध संस्थान, ये सब कहाँ है? लखनऊ में है। प्रयागराज में कुछ बताया गया था आपका, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मृदा अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ट्रिपल आईटी आपका, ये सब आपके प्रयागराज में है। लेप्रोसी, हाँ, मुख्य रूप से वो आगरा में है। अनुराग गोयल जी कह रहे हैं कि सर आपकी एनर्जी का क्या राज है, फर्स्ट और लास्ट क्लास में कोई अंतर नहीं रहता। आप सबका प्यार, आप सबका डेडिकेशन, आप सबका हम पर भरोसा, ये हमारा सबसे बड़े एनर्जी का कारण है कि जो उम्मीदें लेकर आते हैं, उन उम्मीदों को जब मैं देखता हूं तो उसे पूरा करने के लिए हम कभी थकते नहीं हैं। जो आपका भरोसा हम पर होता है, उस भरोसे को हम हमेशा पूरा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे पास एनर्जी अपने आप जनरेट होती रहती है। और यही उम्मीद भी है और यही हमारा अंतिम इच्छा भी यही है कि जब तक इस काम में रहूं, जब तक इस टीचिंग को करूं, तो कम से कम अपने बच्चों को कभी अपने काम की वजह से मायूस ना करने पाऊं। जो भी बच्चा हमारे साथ 1 घंटे या 2 घंटे या पूरा क्लास बिता कर जाए, कम से कम वो ये कभी जीवन में ना कह पाए अगर हमारे सामने वाले टीचर ने थोड़ा और प्रयास किया होता तो मैं और बेहतर कर लेता। मैं चाहता हूं मैं अपनी तरफ से इतना प्रयास कर दूं कि बच्चा अगर अपनी तरफ से गलती ना करे तो फेल भी ना हो पाए, और मेरे वजह से कोई भी बच्चा एक सिलेक्शन से वंचित ना हो, ज्ञान से वंचित ना हो, किसी भी टॉपिक में कमांड से वंचित ना हो। जो मेरे हाथ में कम से कम है उसे मैं करूंगा। और जब मैं करूंगा तो वास्तव में अगर हमारे छात्र ईमानदार हैं तो उनको लगेगा कि ये जब हमारे साथ करने वाला व्यक्ति इतना ईमानदारी से काम कर सकता है तो हमें तो करना ही चाहिए। और ऐसा बच्चे करते भी हैं। और आप लोगों का डेडिकेशन और आप लोगों का ये ट्रस्ट ही है जो हमें इतना एनर्जेटिक बनाए रखता है और रात दिन प्रेरित करता है। और आपका फीडबैक, आपका ये प्रोत्साहन, हम बहुत अच्छा करें, आपको समझ में ही ना आए, आपको याद ही ना हो, आपको तैयार ही ना हो, तो फिर हमारा धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाएगा। लेकिन हम एक दिन करके जाते हैं, जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जब आप अपना फीडबैक देते हैं कि बड़ी आसानी से कुछ ना कुछ तो अलग है सर, बड़ी आसानी से सारी चीज़ें तैयार होती हैं, तो दूसरे दिन मेरा मन और होता है, आज कुछ और नई तरकीब खोजता हूँ, कुछ और नया तरीका खोजता हूँ, बच्चों को और आसानी से तैयार कराता हूँ। तो यही प्रयास होता है। वो आप सभी लोगों का प्यार है, वो हमेशा बनाए रखिएगा। तो हम अपनी तरफ से हमेशा 100% बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आज की क्लास में चलते हैं। रिकैप हम लोग का हो गया, ऐसे बीच बीच में हम लोग रिकैप करते रहेंगे ताकि पिछला जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब तैयार होता रहे। और जैसे ही यूपी स्पेशल समाप्त होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, उससे पहले हम जिलो वाइज रिवीजन फिर करते हैं। फिर एक एक जिला उठाते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मथुरा, और आपका वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इस तरीके से रिवीजन करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, आपके पास पहले थोड़ा सा डेटा आए, धीरे धीरे आपके पास जानकारियां बढ़े, तब धीरे धीरे आगे हम ऐसा करेंगे। चलिए भाई, आज की पहली हेडिंग बनाइए आप लोग। आज की पहली हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जिले। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जिले, एवं उनसे संबंधित जिले। ये मिलान करने के लिए खूब हमारे एग्जाम में यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं। एक मैप बनाइएगा आप लोग। चलिए
तो कहाँ कहाँ के ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश से किसी न किसी जिले से संबंधित हैं और देश स्तर पर उनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान रही, ऐसे लोगों को हम लोग को देखना है। इसमें हमें वाराणसी को देखना होता है, उसके बाद प्रयागराज को देखना होता है, उसके बाद गोरखपुर को देखना होता है। पहले मैप में मेरे साथ जो जो डिस्ट्रिक्ट में लिखता चल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, ताकि बाद में आपको केवल लिखना रहे। गोरखपुर को देखना होता है, फिर आपका अयोध्या, फिर आपका गोंडा, फिर आपका शाहजहांपुर, फिर आपका बदायूं, फिर आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर, फिर आपका जालौन। ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, पहले उसको नोट करिएगा। वाराणसी की बात किया जाए तो यहाँ सबसे पहले पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। दूसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। उसके बाद यहीं से संबंधित रही, जब आप लोगों को घराना पढ़ाया जाएगा तो बनारस घराने की एक ठुमरी गायिका गिरजा देवी रही। खूब सवाल पूछा गया है। ठुमरी गायिका, गायिका की एक पद्धति है। गिरिजा देवी का जन्म हुआ। गिरिजा देवी का जन्म हुआ। और यही वाराणसी से संबंध आपका रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ। वाराणसी के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ। यही वाराणसी में आपका कबीर दास का भी जन्म हुआ। इतने पॉइंट सबसे पहले नोट करिए। और साथ ही साथ पंडित रविशंकर का जन्म, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म, कबीर दास का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, गिरजा देवी का जन्म, और साथ ही साथ यही वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया था। क्या? बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं पर दिया गया था, वाराणसी के सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश। इतनी चीजें आपको वाराणसी में पूछी जाती हैं। लेकिन एक जानकारी की बात आपको बता दूं, मामला रानी लक्ष्मीबाई का आया है। रानी लक्ष्मीबाई की अगर जन्मस्थली पूछा जाए तो वाराणसी के गोलघर में है, लेकिन इनकी कर्मस्थली झांसी है। झांसी जो है, रानी लक्ष्मी बाई की क्या है? कर्मस्थली है। और अगर इनकी समाधि पूछी जाए तो ग्वालियर में है। समाधि पूछी जाए तो ग्वालियर में है। ठीक। अब प्रयागराज को देखिए। प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। और मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। और प्रयागराज मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली रही। प्रयागराज मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली रही। कर्मस्थली रही। और साथ ही साथ प्रयागराज में रोशन
शहीद चंद्रशेखर आजाद शहीद स्थली है। शहीद चंद्रशेखर आजाद शहीद स्थली है। चंद्रशेखर आजाद शहीद स्थली है। शहीद स्थली है। और प्रयागराज में एक बात और नोट करिएगा, इसी प्रयागराज में जो आपको काकोरी कांड में 4 लोग दोषी पाए गए थे, एक अशफाक उल्ला खां, एक राम प्रसाद बिस्मिल, एक राजेंद्र लहड़ी, एक रोशन सिंह। रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी दी गई थी। क्या किया गया था? रोशन सिंह को प्रयागराज में, रोशन सिंह को क्या किया गया था? फांसी दी गई थी। फांसी दी गई थी प्रयागराज में। अब आपको पता ही है काकोरी कांड आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा। काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी मिली थी। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल को मिली थी, एक अशफाक उल्ला खां को मिली थी, एक आपको राजेंद्र लहड़ी को मिली थी, एक आपको रोशन सिंह को मिली थी। रोशन सिंह को जो फांसी दी गई थी वो प्रयागराज में दी गई थी। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। कई बार एग्जाम में सवाल आया है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। और अयोध्या जो पहले फैजाबाद के नाम से था, यहां अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। और गोंडा में राजेंद्र लहड़ी, गोंडा में राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई। अब बचा क्या? बदायूं में निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली है। निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली है। बुलंदशहर में जियाउद्दीन बरनी की जन्मस्थली है। जियाउद्दीन बरनी की जन्मस्थली है। एक पॉइंट यहां मिस हो गया था, वह है आपका कासगंज, जो एटा से अलग हो गया। कासगंज में पटियाली एक स्थान है, ये अमीर खुसरो की जन्मस्थली। यहां बीच में लिख दे रहा हूं मैं कासगंज। कासगंज ये है जो आपकी अमीर खुसरो की जन्मस्थली है। किसकी? अमीर खुसरो की जन्म स्थली है। इतना सबसे पहले आप नोट करिए। प्रदीप जी कह रहे हैं मेरा भी नाम ले लीजिए भाई। चलिए आपका भी नाम ले लिया गया, कोई भी नाराज ना हो, सब लोग का नाम लेते रहेंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद लिया जाता तो नाम और भी मजा आता लेने में ना। ठीक। और जालौन में बचा रह गया ना, बीरबल का जन्म हुआ। बीरबल का जन्म हुआ जालौन के कालपी में। बीरबल का जो जन्म हुआ है वह जालौन के कालपी में हुआ है। और सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ है। यहीं पर सीतापुर होगा। कहां पर सीतापुर होगा? लखनऊ के बगल है आपका सीतापुर। हम जगह नहीं बचा है तो यहीं से बाहर निकाल लेते हैं। सीतापुर में टोडरमल का जन्म, ऊपर रख लीजिएगा। सीतापुर में टोडरमल का जन्म, टोडरमल का जन्म। बस एक नाम और मैं लिखाना चाहूंगा, वो है चित्रकूट में तुलसीदास जी का। चित्रकूट में, प्रयागराज के बगल है, चित्रकूट में तुलसीदास जी का जन्म क्या है? तुलसीदास जी, तुलसीदास। अब एक बार मैं फिर से रिवीजन करूंगा तो आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं छूटा होगा तो फिर से देख लीजिएगा। तो किसका किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति और उनसे संबंधित जिले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, वाराणसी के कई सारे नाम बताए। वाराणसी में पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। आप लोग मिला लीजिएगा भाई, जिसका कहीं छूट रहा हो, क्योंकि बहुत सारा वर्क बोर्ड में हो जाता है तो कई बार आपको समझ में नहीं आता, मिक्स हो जाता होगा। तो वाराणसी में पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। इसी वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। इसी वाराणसी में ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ, जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसी वाराणसी के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। इसी वाराणसी में कबीरदास जी का जन्म हुआ। और इसी वाराणसी में सारनाथ में
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया। ये वाराणसी से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति है। प्रयागराज में मैंने सबसे पहले बताया हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म है, स्थली है। मदन मोहन मालवीय जी की जन्म स्थली है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनकी जन्मस्थली है। मोतीलाल नेहरू की प्रयागराज कर्मस्थली है। और इसी प्रयागराज में काकोरी कांड में दोषी पाए गए रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र नाम दे दिया गया, काकोरी कांड को हटा करके उसका भी नाम बदल दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने। गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। अयोध्या में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। गोंडा में राजेंद्र लहरी को दिया गया। अच्छा, शाहजहांपुर एक छूटा रह गया ना भाई। अगर आप शाहजहांपुर ऊपर लिखा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ शाहजहांपुर में क्या बात है, आप लोग लिख लीजिएगा। शाहजहांपुर में क्या खास बात थी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखिए रेड पेन से। ये शाहजहांपुर में 3 लोगों की जन्मस्थली है। क्या? शाहजहांपुर जो है वह 3 लोगों की जन्मस्थली है। कौन? जो वही काकोरी कांड में या काकोरी षड्यंत्र में जो दोषी पाए गए। क्या नाम है उनका? रोशन सिंह, ध्यान से सुनिएगा, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। क्या कमाल का संयोग है, देखिए, अशफाक उल्ला खां कि इन तीनों की जन्मस्थली भी कहां है? 3 लोगों की शाहजहांपुर ही इनकी जन्मस्थली है। क्या? शाहजहांपुर ही इनकी जन्मस्थली है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बलिया में मंगल पांडे जी का जन्म हुआ है। बलिया भी यहाँ जगह बचा है हम लोगों का ना। बलिया में, ये बलिया है आपका सबसे पूर्वी जिला, ये बलिया है। यहां पर किसका हुआ है, मैं बोलता हुआ लिख रहा हूं ताकि आप लोग लिख सके मेरे साथ। मंगल पांडे जी का जन्म हुआ है। मंगल पांडे का जन्म हुआ है। एक मेरा मन हो रहा और जान जाइए आप लोग, एक और जान जाइए। अंबेडकर नगर में राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ। ये एग्जाम में आया है सवाल, तो अगर नहीं जगह है तो मैं अगले पेज पे लिख दूंगा, तो इसका पहले नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे लिखा देता हूँ राम मनोहर लोहिया को। एक ही बचे हैं। और सारनाथ में, कुशीनगर में लिखाना है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। ठीक, इतने हो गए। काम करना पड़ेगा, मोहम्मद जैद कह रहे हैं कैसे होगा। अरे काम तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सब याद हो जाता तो हर कोई आए, हर कोई याद करके चला जाए, हर कोई समीक्षा अधिकारी बन जाए, हर कोई पीसीएस बन जाए। जो टास्क थोड़ा कठिन है, तब समझिएगा कि वो कुछ विशेष है, और वो विशेष चीजें ही कुछ विशेष लोगों के लिए होती है। जो चीजें बहुत आसान लगने लगे ना, तब आपको समझ लीजिएगा कि ये हर कोई हासिल कर लेगा। जो चीजें मुश्किल है, जिसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है, तब समझिए कि वही चीजें आपके लिए काम जो है उसको जब आप अचीव करेंगे, तब जाकर आप सफलता तक पहुंचते हैं। चलिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं फिर से। भाई रिवीजन कैसे करना है, संवाद करिए, संवाद करिए। ये जियाउद्दीन बर्नी, कहां पर? जियाउद्दीन बर्नी, बुलंदशहर में जियाउद्दीन बर्नी का जन्म है। भाई वाराणसी में क्या बताया? पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, रानी लक्ष्मीबाई, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, कबीरदास। क्लियर हो गया। प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा जेएल नेहरू, इनकी जन्मस्थली है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली है, चंद्रशेखर आजाद पार्क भी बनाया गया है प्रयागराज में। और प्रयागराज में रोशन सिंह को फांसी दी गई है। 4 लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी कांड में, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, अशफाक उल्ला खां का नाम है, राजेंद्र लहरी का नाम है, रोशन सिंह का नाम है। ये चारों एक साथ दिमाग में रखिए। रोशन सिंह को फांसी दी गई प्रयागराज में, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई अयोध्या में, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में, राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई गोंडा में। एक गजब का संयोग रहा। संयोग किस बात का रहा? राजेंद्र लहरी को निकाल दीजिए, बाकी बचे हुए 3 लोगों की जन्मस्थली शाहजहांपुर है। किसकी किसकी है? रोशन सिंह की है, अशफाक उल्ला खां की है, रामप्रसाद बिस्मिल की है। बरनी और बुलंदशहर रा आया ना, तो बुलंदशहर में जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ और बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का हुआ।
उसके बाद आपने देखा बीरबल का जालौन के कालपी में हुआ, और सीतापुर में किसका हुआ, टोडरमल का जन्म हुआ। इन सब के अलावा अमीर खुसरो खूब पूछा गया है। पहले इसका आंसर एटा होता था, लेकिन बाद में एटा से कासगंज अलग हो गया, तो वर्तमान में कासगंज है। अगर कासगंज न दिया रहे तो एटा आंसर लगा सकते हैं। कभी कभी तो ना कासगंज देता है और ना ही एटा देता है, दे देता है क्या, एटा कासगंज के पटियाली में। तो पटियाली में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल यहां से पूछा जाता है। अंबेडकर नगर की बात किया जाए तो राम मनोहर लोहिया, लिख लीजिए, जगह नहीं आप लिख लीजिए, वहां मैं बोल रहा हूं। राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ था अंबेडकर नगर में। कहां पर, अंबेडकर नगर में। और कुशीनगर में लिख लीजिएगा, कुशीनगर में लिखिएगा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ये भी नोट करिए, लिखिए इसे। कुशीनगर में, ये कुशीनगर यहां पर है ना, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, तो और लिखिए, तो और लिखिए आगरा में अबुल फजल का जन्म हुआ। क्या, अबुल फजल, लिख लीजिए, नोट में बोल रहा हूं। आगरा में अबुल फजल का जन्म हुआ। और अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान की कर्मस्थली है, जन्मस्थली नहीं है। अलीगढ़ में, चाहे आप एक नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खान की कर्मस्थली है, और अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव में। चलिए, नोट करके ओके बताइए। जहां शरीर त्यागा, नोट करिए। फिर मेले को दो मैपिंग बताएं, एक में नहीं आ पाएगा, मेला दो जगह बताएंगे। जो गृह त्यागना था, उस घटना को कहा गया महाभि निष्क्रमण। और जब उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जब शरीर को त्यागा त्यागा तो उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, चले आगे भाई। जन्मस्थली नहीं, कर्मस्थली है। राइट साइड का बोल दीजिए, राइट। आप अपनी तरफ का बोल रहे हैं, हमारी तरफ का बोल रहे हैं। राइट, ये हुआ हमारी तरफ का। अगर ऐसे घूम जाए तो ये हुआ राइट, तो कौन सा राइट बोले। इधर आप बोला करिए, ऐसे बोला करिए, जालौन की तरफ या बलिया की तरफ। हो गया, तो अगली हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव। दो दो मैप बनेंगे इसमें, एक बार में नहीं आएगा। पहले वाले में 70% इंपॉर्टेंट, और उसके बाद 30% वाले इंपॉर्टेंट। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश के। पीडीएफ कल मिलेगा आपको 10 टॉपिक का एक साथ, जो अब तक 10 टॉपिक हो गए हैं उसका कल आपको मिल जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है झांसी। झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है। वाराणसी रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। और ग्वालियर में इनकी समाधि बनाई गई है, रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले एवं महोत्सव। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले एवं महोत्सव। चलिए मैप बनाइए पहला। चलिए मेला शुरू करते हैं हम लोग। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले पेज पे होगा,
70%, 30% कब दूसरे पेज पे होगा। सबसे पहला मेला आप लिखेंगे मेरठ का मेला। कौन सा ऐसा मेला लगता है भाई मेरठ में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है? जो सीनियर बच्चे होंगे तुरंत बता देंगे सर ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है। नाम है कैलाश मेला। नाम है कैलाश, सिटी वाला सवाल से रहेगा, कैलाश मेला। कैलाश मेला, ठीक। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मेला आता है एग्जाम में आगरा में। आगरा में कौन मेला लगता है सर? आगरा का सबसे इंपॉर्टेंट मेला है सुलह कुल मेला, जो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। सुलह कुल मेला, ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। और कोई मेला? अरे बहुत मेले हैं। यहीं पर लिखता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला, इसी को कई बार हम लोग पशु मेला भी कहते हैं। और यहीं पर आपका ऊंट मेला भी लगता है, ऊंट मेला। ये सारे मेले कहाँ लगते हैं? ये सारे मेले आपके आगरा में लगते हैं। अच्छा माफी चाहेंगे भाई, माफी चाहेंगे, मेरठ का जो मेला है वो नौचंदी है। माफी चाहेंगे थोड़ा आपसे, तो अगर आपने नोट कर दिया तो करेक्शन कर लीजिएगा, नौचंदी मेला है, वही मैं डाउट में आ गया। और आगरा में जो है उसका नाम है कैलाश मेला। आगरा में जो है उसका कैलाश मेला, कैलाश मेला। करेक्शन कर लीजिएगा भाई, बाय द वे अगर आपने लिख दिया था मेरठ वाले का नाम नौचंदी मेला है, कैलाश मेला, सुलह कुल मेला और बटेश्वर मेला, पशु मेला और ऊंट मेला, ये सब कहाँ लगते हैं? ये सब आगरा में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? ये सब आगरा में लगते हैं। नौचंदी है, सुलह कैलाश नहीं, नौचंदी मेला है जो मेरठ में है। अगर आपने लिख दिया उसको चेंज कर दिएगा नए बच्चे जो होंगे। और आगरा में आपका सुलह कुल मेला, जो कि हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक माना जाता है, बटेश्वर मेला, पशु मेला और ऊंट मेला है। और इन सब के अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उसके बाद एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है आपका बहराइच, जो नेपाल को स्पर्श करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बहराइच। बहराइच में गाजी पाक का मेला लगता है। इसका लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब आया है। गाजी पाक का, गाजी पाक का मेला लगता है। इसे सैयद सलार का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैयद सलार का मेला। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती कर बैठते हैं, जैसे कि बाबतपुर हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा एक ही बात है, अमौसी हवाई अड्डा या चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा एक ही बात है। उसी प्रकार से बहराइच में गाजी पाक का मेला लगता है, जिसे सैयद सलार का मेला भी कहते हैं। और लखनऊ के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बाराबंकी। का नाम है बाराबंकी। और बाराबंकी में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं देवा का मेला। सन्नी देवल वाला देवा नहीं, देवा का मेला, देवा, देवा का मेला। इसे वारिश अली पाक का मेला भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वारिश, वारिश अली पाक का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारिश अली पाक का मेला भी कहा जाता है। लखनऊ के बगल यहां पर है, लेकिन हम थोड़ा बाहर निकालेंगे। कानपुर में बिठूर मेला खूब इंपॉर्टेंट है। कानपुर में, कानपुर में कौन सा मेला लगता है? बिठूर मेला लगता है, बिठूर मेला लगता है। और वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिए, गंगा महोत्सव वाराणसी में क्या मनाया जाता है? गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, एक बांदा का मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट के बगल बांदा है, कालिंजर मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बांदा में एक मेला लगता है जिसे कहा जाता है कालिंजर मेला। कौन सा मेला कहते हैं? कालिंजर मेला। ये कहां पर लगता है? आपका बांदा में लगता है। इन सब के अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। कहां पर लगता है?
गोरखपुर में लगता है, इसका नाम क्या है? खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला। और एक गोविंद साहब का मेला, जहां पर आपका राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था, अंबेडकर नगर, जिसका मुख्यालय अकबरपुर है। अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब का मेला लगता है। क्या लगता है? गोविंद साहब का मेला लगता है। क्या लगता है? गोविंद साहब का मेला लगता है। परेशान मत होइएगा, अभी जो नए बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा ये तो मेरे बस की नहीं, इतना मैं याद कर पाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। 25 घंटे मेरे साथ पूरा बिताइएगा। हमारे पास बहुत तरकीब है याद कराने की। अभी तो पहले स्टेप पे हम आगे लेके चल रहे हैं। अभी डेली रिकैप 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 रिवीजन, फिर जिलों के नाम से, फिर वन लाइनर सवाल से, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, फिर तमाम ऐसे चीज़ें होंगी जिसके माध्यम से हम केवल जिला बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे यहाँ कौन सा हवाई अड्डा है, कौन सा रेल मार्ग है, कौन सा वन्यजीव विहार है, कौन सा पक्षी विहार है, सामान्य परिचय का कौन सा सवाल है। सब तरकीब अपनाएंगे, जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, बस आप इस बात पर आमादा मत हो जाना, दम हो तो हमें सिखा के दिखाओ। अगर यही ठान के बैठ गए तब तो नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप हल्का भी प्रयास करते रहेंगे, नहीं सर हम सीखने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे, बस आप सिखाइए। तो मेरा वादा है कि भले ही ये तथ्यात्मक टॉपिक है, तथ्यात्मक पाठ्यक्रम है, यूपी स्पेशल में बहुत फैक्ट है, पॉलिटी में बहुत कुछ समझने के लिए होता है, यहाँ ज़्यादातर चीज़ें याद करने के लिए होता है, लेकिन चिंता मत करिएगा, बस धैर्य रखिए। 25 घंटे का, 27 घंटे का धैर्य रखिए आप लोग। बस डेली पढ़ते रहिए, रिवीजन करके आइए। जितना पढ़ा के भेजें आपको, जो नोट्स बनाते जा रहे हैं, जो पीडीएफ में भेजता जाऊं, उसका रिवीजन करके आप लोग आइए बस। तो नौचंदी मेला भाई मेरठ। आगरा में कौन कौन सा मेला है? एक सुलह कुल मेला है, जो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। इसी आगरा में कैलाश मेला लगता है। इसी आगरा में बटेश्वर मेला, पशु मेला और ऊंट मेला। इसी बटेश्वर मेला को ही पशु मेला या ऊंट मेला के नाम से जानते हैं। कानपुर में बिठुर मेला लगता है। बाराबंकी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देवा का मेला कहते हैं, और देवा को मेले को ही वारिस अली पाक का मेला कहा जाता है। बहराइच में गाजी पाक का मेला लगता है, इसे सैयद सलार का मेला भी कहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपका गोरखपुर में खिचड़ी मेला है, और वाराणसी में गंगा महोत्सव है, और बांदा में कालिंजर मेला। क्या नाम है? फिर से मैं बोल दे रहा हूं, किसी को छूटा हो लिख लीजिए, कालिंजर मेला। और अंबेडकर नगर में गोविंद साहब का मेला है। इतना ही लिखिए, ज्यादा लिखने पे पहुंच पहुंच हो जाता, फिर आप कर नहीं पाते हैं, फिर अगले पेज पे दूसरा बनाएंगे। इतना नोट करिए पहले। इतना पहले नोट करके ओके बोलिए। सब सब है, सब है, बस अभी राम बारात भी देखेंगे, त्रिवेणी महोत्सव भी देखेंगे, रामनवमी मेला भी देखेंगे, देवी पाटन का मेला देखेंगे, ढाई घाट का मेला देखेंगे, गोला गोकर्णनाथ मेला देखेंगे, रामायण मेला देखेंगे, परिक्रमा मेला देखेंगे, ध्रुपद मेला देखेंगे, महाकुंभ मेला देखेंगे, नक्कटैया मेला देखेंगे, कंपिल मेला देखेंगे, ताकंभरी देवी मेला देखेंगे, सुलाहकुल मेला देखेंगे। अभी बहुत सारे मेले हैं। हो गए, आगे बढ़े। चलिए जल्दी से अगला मैप बनाइए, जल्दी से अगला मैप बनाइए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ कर दी हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, प्रचलित हैं, उसको मैंने पहले मैप में किया। अब दूसरे मैप में जो सेकंड स्टेज के क्वेश्चन है उनको शामिल करेंगे हम। ठीक, चलिए अब फटाफट हम सेकंड स्टेज के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले सहारनपुर में, सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला लगता है। क्या लगता है? शाकंभरी देवी का मेला, देवी का मेला। शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला, शाहजहांपुर, जहां देखिए अभी जन्मस्थली आप लोगों ने पढ़ा ना,
उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है। देखिए ऐसे याद करना पड़ेगा, जैसे शाहजहांपुर आया तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ओहो शाहजहांपुर में सर ने अभी बताया है कि यहाँ रोशन सिंह का, अशफाकुल्ला खां का, राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली है। और शाहजहांपुर में सर ने क्या बताया था, यहीं पर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है। और यही शाहजहांपुर में सर कह रहे हैं ढाई घाट का मेला लगता है। क्या लगता है? ढाई घाट का मेला लगता है। उसके बाद आता है क्या, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में कुछ पढ़ा है? हाँ पढ़ा है सर। अब ऐसे पढ़ाएंगे, अब आपको याद करने के लिए थोड़ा मुझे और मेहनत करना पड़ेगा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो जो नाम आते जाएं, जो जो पिछला पढ़ चुके उसको हम बोलते जाएं, बार बार दिमाग में कौंधे गूंजे, तब धीरे धीरे याद होगा। लखीमपुर खीरी में आपने सबसे पहले पढ़ा कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। और कुछ पढ़ा? आपने ये भी पढ़ा कि लखीमपुर खीरी में शारदा जल विद्युत परियोजना है, जो किस पे बनाई गई है? शारदा नहर पर बनाई गई है। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है या सबसे लंबी नहर है? ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। क्या ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? और लखीमपुर खीरी में ही गोला गोकर्णनाथ का मेला लगाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ का मेला भी इसी आपका लखीमपुर खीरी में लगता है। और उसके नीचे जब आएंगे फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बलरामपुर में देवी पाटन का मेला लगता है। बलरामपुर में देवी पाटन का मेला लगता है। और उसके बाद फिर आ जाइए वाराणसी में आ जाइए। वाराणसी की बात किया जाए, यहां पर ध्रुपद